अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जैसे जैसे गर्मी में पारा हाई होता जा रहा है, कराची वालों का भी गुस्सा हाई होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। तो दूसरी जानिब जो बरसों का मसला कराची वाले फेस कर रहे हैं वो है पानी की फराहमी का ना होना। कराची में 60% से ज़ायद ऐसे इलाके हैं जहां पर बरसों से लाइनों में पानी नहीं आ रहा। साथ ही साथ अगर लाइन नहीं डली है तो पानी नहीं है, अगर लाइन है तो वो बोसीदा सल गड़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 5 में, जहां पर हमें ये शिकायत मौसूल हुई थी कि पानी नहीं है। यहाँ पर 17-18 साल हो गए हैं कि फराहमी नहीं की जाती है। मुताल्लिका इदारों को दरख्वास्तें दी गई कि हमारे लिए पानी को खोला जाए, मगर कोई काम नहीं आया। अब आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर क्यों मुताल्लिका इदारे और जो सूबाई हुकूमत है वो आवाम की खिदमत करने से कासिर है, और जो आवाम जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, जो सबसे ज़्यादा भारी भरकम बिल अदा कर रही है, फिर भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो मेरे साथ चलिए। हम इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी नंबर 5 में, और जिस तरह से आपने मेरे प्रोग्राम के आगाज़ में सुना कि पानी, बिजली, गैस, हर एक मसला अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और कराची में जो टेम्परेचर है वो पारा बहुत हाई हो रहा है। और साथ ही साथ जो पानी की फराहमी है, दीगर जिससे हम बात करें पंपिंग स्टेशन है या हाइड्रेंट्स हैं, वहाँ से रोक दी गई है। अब इस इलाके में कई साल हो गए पानी नहीं जाने की ज़बानी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। ये बताइएगा पानी कब से नहीं आया इस इलाके में? 2013 से बंद हुआ है पानी, इसके बाद आना बंद हो 11 साल तकरीबन। हाँ। उसके बाद कंप्लेंट्स की, मुताल्लिका इदारों को कहा, सब कुछ किया, सब जगह पे कंप्लेंट की हुई है, मगर कोई नहीं सुन रहा। तो सर पानी 11 साल से नहीं है तो क्या, कैसे इस्तेमाल करते, कहाँ से लाते? बोरिंग का पानी है, ये बोरिंग की पानी की टंकी लगाई हुई है, इसमें से इस्तेमाल करते हैं लोग। सिर्फ बोरिंग का पानी? हाँ। पीने में, खाने के में इस्तेमाल सब में ये इस्तेमाल हो रहा है। मीठा पानी लाइनों में आ ही नहीं रहा। सर हम मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर जब से गर्मियों का आगाज़ हुआ है वहाँ तो वैसे भी पानी बंद किया हुआ है, मगर ऐसे इलाके हैं कराची के जिसमें 30-30 साल हो गए पानी नहीं है। तो क्या पानी का बिल आता है? पानी के बिल आते हैं, हम लोग भरे सारे पानी के बिल आते हैं। सारे पानी के बिल। तो आपने जो पानी के जो इदारे हैं जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, उनको कहा कि जब पानी ही नहीं दे रहे हो तो आप हमें बिल क्यों दे रहे हो? नहीं सुन रहा ना, कोई भी नहीं सुनता भाई। बिल भेज। अच्छा, बिल भेज रहे हैं। मैं ये दिखाऊँ आपको, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से ये बिल जो कि हर उस इलाके में आता है जहाँ पर पानी आए या ना आए, आपको बिल पे करना है। और ये बिल जो है ये बिल पे हुआ है। और सर ये बताइएगा कि ये जुल्म है? आप समझते हैं कि जब पानी ही नहीं आ रहा लाइनों में तो बिल आ रहा है, बिल भी दे रहे हैं आप लोग, उसमें टैक्सेस भी लगे हुए हैं, क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहें, ये जुल्म है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हुकूमत जुल्म कर रही है जी। पानी नहीं देना बहुत बड़ी, पूरे इलाकों में परेशानी है। अच्छा, पूरे इलाके में परेशानी है। तो टैंकर नहीं डलवाते आप लोग? नहीं, टैंकर कहाँ से डलवाएंगे, गरीब लोग हैं, कहाँ से टैंकर डलवाएंगे? हुकूमत से क्या कहेंगे आप? हुकूमत से यही कि हमारा मसला हल करे बस, पानी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर अस्सलाम वालेकुम। 11 साल पानी नहीं होना और फिर गर्मियों के आगाज़ में तो पानी का लाजमी होना है, हर वक्त पानी चाहिए। खारा पानी तो स्किन की बीमारियों में इजाफा करता है, फिर वही आप लोग कह रहे हैं कि वही खाने में पानी में इस्तेमाल हो रहा है। तो सर किस तरह से फिर ये मसला हल होगा? मैं यहाँ कोरंगी के अंदर 66 में यहाँ कोरंगी में आया था, और अयूब खान के दौर से लेके ज़ियाउल-हक के दौर तक जो है ना पानी आता था। उसके बाद जो लोग आए सब चोर आए, कोई भी इस किस्म का बंदा नहीं आया कि हम गरीब आवाम के लिए कुछ करें। तो सर 11 साल, इसका मतलब इससे ज़्यादा ज़्यादा अरसा हो गया। 11 साल नहीं, 11 साल तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा अरसा हो गया। तो सर क्या आप किसकी नाअहली समझते हैं, किसकी तरफ से ये साजिश है? क्योंकि सिर्फ हम जिस भी इलाके में जाएँ कराची के, कोई सा भी इलाका हो, कहीं 20 साल, कहीं 25 साल, कहीं 30 साल पानी तो आ ही नहीं रहा, मगर बिल आता है। बिल तो लाजमी बात है, भेजते हैं वो लोग। और ये इनकी नाअहली जो है ना, ये हुकूमत की नाअहली है, ये आवाम की कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है। अभी ये यहाँ काम हुआ है रोड के ऊपर, ये काम किया है, अभी पीपल पार्टी ने काम करा है, मगर जो काम किया है वो ठीक है। उससे पहले जो नहीं किया वो हम मानते हैं इस बात को कि नहीं किया उन्होंने। 50,000 साल का एक दिन है क़यामत का,
जिसमें हर बंदे का हिसाब होना है, जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें क्या हाल हो रहा है हम लोगों से। ठीक है सर, कई साल हो गए पानी नहीं आया, मगर इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। यही वादे दावे कि अगर आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा, आपके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, आप हमें वोट दें, हम आपके लिए लाइन बिछाएंगे, पानी लेकर आएंगे, आपके मसाइल हल करेंगे। तो कुछ ऐसी जो इलेक्शन के दिनों में हम ये तकरीरें सुनते हैं, ये वादे सुनते हैं, ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये हम कर देंगे, बस हमें वोट दिया जाए। तो क्या कोई वोट देने के बाद कोई हल निकला है इसका? कोई हल नहीं निकला, अभी तक परेशान है। पानी पीने के लिए खाना भी पकाना हो तो खरीद के लेके आवे, पानी के पैसे हो या ना हो, घर के हालात ऐसे ही महंगाई ऐसी बेशक बहुत महंगाई है, बहुत 2 वक्त का खाना मुश्किल है। हाँ, तो घर में 5-6 जाने हुए, मकान है किराए का, कैसे करें गुजारा? ऊपर से बिल भी ऐसे बिजली के आ जाते, क्या करें बोलो? कोई भी हमारा सुनने वाला है नहीं, हम किसके पास जाएंगे? पानी के लिए बहुत परेशान हो गई है पब्लिक। पानी कम से कम हो तो चलो, एक चीज़ में तो हम बचत हो जाए। कोई पानी का तो मसला है, क्या दीगर मसाइल भी है इस इलाके में? दीगर मसले, ये गटर का मसला था, पीपल्स पार्टी ने हमारा सुन ले तो इसने हल कर दिया, कुछ पत्थर बिछा दिए, समझे? इतना काम हो जाता है। ये आप हमारे आसिफ भाई आ रहे, इन्होंने पीपल्स पार्टी के बहुत काम करा दिया। जो भी कोई मसला हो तो पीछे लग जाते, काम होता है। पानी का मसला भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इन्होंने कोशिश करी है, अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह के 5 नंबर से लाइन ली है, उसके अंदर लाइन डाली गई है। हाँ, नई लाइन डाली है, बोले कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात वाज़ेह है कि हम इस वक्त कोरंगी, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है और गुंजानाबाद भी है, और यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अब और ये तमाम तर सिचुएशन एक तरफ है, तो दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे होते हैं कि पानी की, जो कि पूरे कराची में एक बड़ा मसला है। अब मेरे उल्टे हाथ पर आप जो देख रहे हैं, ये एक बोरिंग की गई है और एक टंकी बना दी गई है ताकि बोरिंग का पानी अहले इलाका इस्तेमाल करे। मगर बोरिंग के पानी का एक फ़ायदा ये है कि ये निकल आता है पानी, मगर साथ ही साथ इसका नुकसान ये होता है कि आप इसको पी नहीं सकते, इसको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि खाने का मज़ा और जो पानी है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत नमकीन होता है, और ये ज़मीन से पानी निकल रहा होता है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं। अब ये तमाम तो सिचुएशन है। और सिंध हुकूमत तक जो हम बात करते हैं, सूबाई हुकूमत की, सूबाई खुद मुख्तारी है। अब सूबों की ज़िम्मेदारी है, जो पार्टी सूबों में जाती है, इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाती है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहर जो कि उस सूबे में आते हैं उसकी कारकर्दगी को दिखाएं और काम करके दिखाएं। मगर हम ये 12 बार इस पानी के इशू को हाईलाइट कर चुके हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, दीगर मीडिया हाउसेस हो, या हमारा प्रोग्राम हो। और अब जबकि कराची में गर्मी और जो पारा है वो हाई है, पानी की अशद ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मी के दिनों में, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी का तसव्वुर भी नहीं आता। और इस वक्त जब मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये कोरंगी 5 नंबर है, और यहाँ पर अतराफ़ में तकरीबन 11 से 12 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, पानी नहीं आया है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं उन मसाइल की जो कि हर एक इलाके में मौजूद है, मगर इलेक्शन गुजरे, इलेक्शन के बाद जो दावे वादे हुए, उसके बाद क्या हुआ वो समझ से बालातर है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कोरंगी नंबर 5, जहां पर पानी की फराहमी कई अरसों से, कई बरसों से मुअत्तल है, और 12 बार ये जो इलाका है, यहाँ के इलाका मकीन है, उनकी जानिब से मुताल्लिका इदारों में कंप्लेंट्स की गई, दरख्वास्त की गई, अपील की गई, और ये कहा गया कि पानी को लाइनों के ज़रिए हमारे घरों तक पहुँचाएँ, मगर घरों तक तो नहीं पहुँचा वो पानी। मगर अभी हमें इलाका मकीन, आपने ब्रेक से पहले सुना कि यहाँ कुछ काम हुआ है, किसने करवाया वो जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताया गया कि आप पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं, तो सर पीपल्स पार्टी की हुकूमत 16 सालों से रही,
तो 16 सालों में अब आप करवा रहे चले, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, मगर सर पानी की लाइनों में लाइन डल गई है तो पानी भी आना चाहिए, तो पानी क्यों नहीं ला रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यही एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ बदगुमानी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 16 साल से रही है। पढ़े लिखे माशरे में इस बात को समझने की ज़रूरत है, लेकिन पिछले 40 साल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा भी हमारे यहाँ से कौंसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ से मुंतखब नहीं हुआ, ना यूसी चेयरमैन कभी पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ, ना कभी एमपीए ना एमएनए। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो यहाँ ज़ैली तंजीमें हैं और जो तंजीमें हैं, उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिश से जो भी काम करने की कोशिश की और उसके अंदर भी काम के अंदर रोड़े अटकाए जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ज़रा चेंज है, तो वो आप नज़र भी आ रहा है आपको, यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो गया, गलियाँ हमने पूरी कर दी हैं। तो अब मेन लाइन की कनेक्शन का मसला है, उसके लिए हमने अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। वो हमारे जो मिनिस्टर हैं इसके बल्दियात के, अल्लाह के हुक्म से वो भी इसकी अप्रूवल दे देंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में हमारे यहाँ पानी का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन ये मसला ये 512 क्वार्टर हैं जेवन के, जिसके ये अभी सिर्फ इनके लिए हमने कोशिश की है 512 क्वार्टर्स जी 512 क्वार्टर्स के लिए, लेकिन ये पूरी और इसमें 512 क्वार्टर्स में सर कितनी आबादी है? 512 क्वार्टर में तकरीबन होगी सर आबादी मेरे हिसाब से कोई 10,000 से ज़्यादा है। लेकिन मसला क्या है कि असल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा लांडी पूरे का पूरा लांडी ही इस पोजीशन का शिकार है। और इस यूसी के अंदर भी जाहिर सी बात है बहुत बड़ी यूसी है, तो इसकी पॉपुलेशन है कोई जाके ठीक है। सर आपने कहा कि रोड़े अटकाया जाते थे, तो वो किसकी जानिब से, कोई सियासी जमातों की जानिब से? यहाँ आप देखिए यहाँ पर जो यूसी के चेयरमैन है वो जमात इस्लामी के, एमपीए पीटीआई के हैं, एमएनए एमक्यूएम के हैं कहाँ पता नहीं। अच्छा, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है, हमारा तो यहाँ पर एक काउंसलर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम एक सोशल वर्क के मगर सर अगर चले ये सब नहीं, मगर हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप मेरा मकान मैंने आपको जब रेंट पर दे दिया तो आपके बेडरूम में मैं जा सकता हूँ? तो मकान तो मेरा है, मुझे जाना चाहिए, लेकिन आप मुझे जाने की इजाज़त देंगी जी? कैसे देंगी आप मुझे इजाज़त? क्यों देंगी आप इजाज़त? क्योंकि जाहिर सी बात है आप कहेंगी मैं आपको उसका रेंट दे रहा हूँ। तो जब हुकूमत मेरी है, लेकिन इस स्पेसिफिक हलके के अंदर जो भी एमपी है, इस स्पेसिफिक हलके के अंदर जो भी एमएनए है, यहाँ जो भी टाउन का चेयरमैन है, हुकूमत तो इस हलके के अंदर तो उसकी है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जो नाअहली है और पानी ना आना, वो जमात इस्लामी भी इसमें इन्वॉल्व है, पीटीआई भी इन्वॉल्व है, एमक्यूएम भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा वही इन्वॉल्व है। हमारे अगर मैंडेट हमारे पास होता तो बिल्कुल हम इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। अब हुकूमत हमारी सर हम तो उन इलाकों में गए जहाँ पर मैंडेट ही पीपल्स पार्टी का दिया जाता है, भाई आवाम सारी जिन्होंने पीपल्स पार्टी को हमेशा से बरसों से, मगर वहाँ की सिचुएशन तो इससे वर्स है। आप बताइए, देखिए आपने अगर लाड़काना देखा है तो मुझे बताइए, आपने घोटकी देखा है तो मुझे बताइए, आपने हैदराबाद देखा है तो सर हम घोटकी, लाड़काना, सखर, हैदराबाद क्यों जाए जब हम अपने शहर में ही उन हलकों में जा रहे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, जहाँ से एमएनए एमपीए दोनों मुंतखब हो रहे हैं, हम वहाँ क्यों जाएं? सर हम तो अपने शहर की बात कर रहे हैं। देखा है मलीर जिले के अंदर, आप बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप इसके बराबर में इसी इलाके के इसी यूसी के बराबर में एक शराफी गोट के नाम से यूसी है, आप जाइए वहाँ जाकर देखिए। इसी टाउन के बराबर में कोरंगे टाउन है और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप जाइए जाकर देखिए। वहाँ डेवलपमेंट के प्रोग्राम 1 साल के अंदर जो काम हुए हैं, तो क्या सर तो क्या वो इलाके जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कोरंगी के बराबर में आप जाइए, मलीर जाइए, मलीर की तो हालत सर बहुत बुरी है। तो आप कहाँ बुरी है मुझे बताइए सर? क्या आप सर ये बात आप कैमरे में चैलेंज करेंगे तो ये चीज बड़ी बुरी हो जाएगी। भाई हमने पिछले हफ्ते जो है हमने वो मॉडल कॉलोनी में जमात इस्लामी का मॉडल, अब आप चेयरमैन की बात करेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी। और एमएनए कौन है? एमएनए भी एमक्यूएम का है, आप बताइए। सर हम जिस हल्के की बात करें, अब्दुल हकीम बलोच साहब वहाँ पर हैं, सारे मामला पीपल्स पार्टी के हाथ में। सर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अगर ये बात हमसे करेंगे तो हमें हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सारी चीजें हैं। तो सर अब क्या है कि आप बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात, नहीं हम अपना काम कर रहे हैं, बुरा नहीं पार्टी का बैडलक क्या है कि हमें हमारी मेहनत का उस तरह से एप्रिसिएशन नहीं मिलती जिस तरह से दूसरे लोगों की नेग्लिजेंसी के ऊपर आप लोग पर्दा डालते हैं। जैसे मेरा सवाल है, देखिए आपने मॉडल टाउन की बात की, आप मुझे, मैं आपको भी बात कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो टाउन चेयरमैन है वो जमात इस्लामी का है, ठीक है, वहाँ का जो एमपी है वो पीटीआई का है और वहाँ का जो एमएनए है वो एमक्यूएम का, ठीक है। चले तो हकीम बलोच साहब बेचारे वहाँ कहाँ आ गए मैडम? नहीं, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इब्राहिम हैदरी टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, आप जाइए, आप मेरे साथ चलिए, दही इलाका है, शहरी इलाका नहीं है, उसकी एक
गलियां की, गली की, पानी का निजाम, सड़कें सब सही है सर। अभी आप अगर आप ये बात माने तो अभी हम इब्राहिम हैदरी से 2.5 घंटे का सफर मसाफत तय करके अब इस जगह पहुंचे और आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे मुनाजा कर रहे हैं कि मैं उन गलियों को देखूं कि वो शायद पेरिस का हिस्सा बन गया है या वहां पर लंदन की सड़कें बना दी गई हैं, तो ये हम बहुत मुश्किल से पहुंचे और हमारी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचे, जो कि हम आपको दिखा भी देंगे कैमरा में। दूसरी बात सर ये बताइएगा कि सिर्फ यही स्पेसिफिक जो 1500 जितने भी क्वार्टर्स आपने बताए कि उन्हीं के लिए काम किया जाएगा, ये पूरे शहर भर के लिए काम किया जाएगा? ये एक बेंचमार्क बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये लोग पिछले 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से इनकी गलियां, इनका सेवरेज का निज़ाम, इनका पानी का निज़ाम दानिस्ता तौर पर तबाह किया गया। सपोर्ट करने की सजा मिली इन लोगों को? इनको सजा मिली। ये आप इन लोगों से पूछ लीजिए, मैं तो पीपल्स पार्टी का इन्हीं से पूछते हैं। सर पीपल्स पार्टी को वोट डालना, तीर पर ठप्पा लगाना, ये गुनाह है आप लोगों का, इसलिए आपको मसाइल का सामना है, या सिर्फ इसी जो क्वार्टर की सर बात कर रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं के इलाके में सिर्फ जो पीपल्स पार्टी को वोट दिया गया इसके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, बाकी पूरे शहर में जहाँ पर पीपल्स पार्टी को वोट दिया है वहाँ पर तो वो शहरी कराची के वो हिस्सा ही कराची का नहीं रहा, वो पेरिस या दीगर इलाका बन गया? सर नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं। जो असल में हमने शुरू से बचपन से पीपल्स पार्टी को वोट डालते रहे हैं और अभी भी डाल रहे हैं, उनकी भी डालते रहेंगे, इसलिए कि हमारे नाम पे ही पार्टी चल रही है, इसलिए हमारे नाम लोगों ने नाम डाल दिया। हम लोग हैं काठियावाड़ी बोलो, जद बलोच हम लोग, तो काठियावाड़ी जद बलोच अगर हम वोट किसी को भी देते हैं ना तो नाम हमारा ही आता है, हम पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, लोग यही कहते हैं। चलिए सर, तो किसी के भी कारकुन नहीं, मतलब मसला ये हम पे एक डब्बा लगा हुआ है, तो हम काम करते हैं बचपन से ये देखते हुए आ रहे हैं, मगर हमारा इलाका सही नहीं हो रहा। हमारे इलाके वही पानी की परेशानी, गटर की परेशानी, पूरा इलाका परेशान है। अभी आसिफ भाई लोग आए, इन्होंने हमारे साथ कोशिश करी है, तो अभी कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक देखो आसानी करे। कोशिश सर कब से कर रहे हैं? ये अभी से कर रहे हैं, कोई साल भी नहीं हुआ। और आपने तो मुझे बोला कि आप बचपन से ही इन लोगों को वोट दे रहे हैं। नहीं, बचपन से भी है, हम तो अभी भी वोट तभी भी हम बचपन से ही हैं। तो सजा तो मिल ही रही है, सजा मिल रही थी, तो मगर अब होश के नाखून पीपल्स पार्टी ने लिए कि अब जाके आप लोगों के लिए काम किया जाए कि यहाँ पर कारकुन रहते हैं ना, वो यही देखा कि यहाँ इलाके में असल जब भी हम खड़े होते हैं तो हमें पीपल्स पार्टी का नाम दिया जाता है, हम चाहे किसी के साथ भी काम करें। सर कितना वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का यहाँ पर? यहाँ माशाल्लाह ठीक ठाक, फिर भी तकरीबन हमारा जो क्वार्टर अपनी जाति क्वार्टर जो 2500 क्वार्टर है, 2500 क्वार्टर हमारे जद बलोच के हम लोग काठियावाड़ी जो हमारे, वो सारे हमारे इसी के उठ गए, मगर अब क्या है कि अंदर इतने दरारें हो चुकी है कि वो कट रहे हैं। ठीक है, वो बात है, मगर अब आप क्या समझते हैं कि वाटर बोर्ड पानी लाने में कामयाब हो जाएगी इस इलाके में? बस कोशिश तो पूरी हो गई है, इंशाल्लाह वो नुक्ते पे काम रहेगी हम लोगों का। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये 15-10 दिन में पानी आ जाएगा हमारे इलाके के अंदर। और अगर सर नहीं आया तो फिर आपको वोट की फिर सजा मिलेगी? बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है, आप सही कह रही हैं कि अगर नहीं, मेरा घर भी इनके दरमियान, हाँ घर भी इनका, ये पड़ोस में ही इनका आसिफ भाई का, मगर ये कि अगर सजा तो मिलनी है फिर हमारे को। अच्छा, सजा मिल रही है। और उन इलाकों में जहाँ पानी जो पीपल्स पार्टी का है उनमें अगर वो वोट नहीं भी दे रहे हैं और फिर भी पीपल्स पार्टी जीत रहेगी तो उनको कौन सजा दे रहा है? पीपल्स पार्टी वाले। ये देखें आप। चले जी, ये चीज रहती है, नोकझोंक रहेगा, मगर आवाम की मुश्किलात से के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। पानी एक ऐसा जहरीला मसला बन चुका है पूरे शहर में और तकरीबन 60 से ज्यादा हिस्सा ऐसा है कराची का जो कि मुतवस्सित तबका, गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका है, जहाँ गुंजानाबाद है, वहाँ पर पानी की फराहमी मुअत्तल है कई बरसों से। आसिफ साहब, मुझे ये बता दीजिए कि आपकी क़यादत ने, क्योंकि आप वज़ीर बल्दियात साहब का नाम ले रहे हैं, सैयद गनी साहब का, उनकी जानिब से कोई आपको बताया गया कि हाँ पानी इस वक्त से इस वक्त में हम छोड़ देंगे और ये जो इलाका है वो पानी से बिल्कुल सरियाब हो जाएगा? तनकीद बराए तनकीद के ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, वाटर बोर्ड के अंदर 90% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है। आपको पता है किस जमात के कारकुन हैं। और माजरत के साथ अगर हम अपने मिनिस्टर से कोई अप्रूवल लेकर भी आते हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे काम को इतना डिफ़िकल्ट कर दिया जाता है कि उसको करना आसान नहीं रहता। यहाँ बहुत सारा काम हुआ है जो हमने अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट पे अपने ज़ाती पैसे से करवाया। यहाँ पर अगर लाइन लीक हो जाती है तो हमें अपनी जेब से पैसे लगाकर उसको क्लोज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। और ये बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हमारी क़यादत, हमारे पीएस का जो सदर हैं, हमारे जो ज़िले के सदर हैं, हमारे ज़िले के जानी मेमन भाई हैं, उन्होंने मिलके ये ज़ाती इंटरेस्ट लेकर ये काम किया है। अब हम यहाँ से लेकर और जो मेन लाइन है वहाँ तक एक नई लाइन डाल रहे हैं,
क्योंकि लाइन पहले वाली जो है वो खराब इतनी, है, चौक पंक्चर है। हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो गई। चुकी है। तो ये भी हम काम कर रहे हैं उसमें, मतलब बहुत जल्द इस इलाके में पानी आ अल्लाह जाएगा। के हुक्म से इंशाल्लाह। और ये देखिए जो बराबर वाला इलाका है, यहाँ पानी हमारा आता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये भी अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहनत से ही हुआ है। अच्छा, ये असल में ये एरिया टुकड़ों में है ना, सेक्टर्स के अंदर है। ये J1 है, वो 36 है, इस तरह से। मगर वो जो 90% से ज्यादा कारकुन एमक्यूएम के बैठे हैं वो फिर इस इलाके में क्यों पानी दे रहे हैं? क्योंकि ये वो भी इलाका हमारी तो- पर्सनल कोशिश है, जैसे ये कोशिश अभी है, आप अगर तो आप फिर एक आप महीने, तनकीद ना करें ना देखिए सर। मेरी बात सुनिए, एक महीने बाद जब आप आएंगी तो यहाँ भी पानी हो रहा आ रहा होगा, लेकिन पानी लाने वाले लोग जो अपनी परेशानी है वो आपको बता रहा हूँ। पानी लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें पता है हमें किस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है जी, आप खुद सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी के जो जिले इंतजामिया के जो साहब है, आसिफ साहब, वो बता रहे हैं कि सजा दी गई है और इनको कि ये पीपल्स पार्टी के तीर के निशान पर ठप्पा लगाते हो, और ये ठप्पा जो है इनके लिए मसाइल के अंबार खड़ा कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो इलाका है ये हमेशा से पीपल्स पार्टी को ही वोट देता है। मगर साथ ही साथ एक तरफ इनकी बात इनके तक हद तक ठीक होगी, बट जो सच है वो हम आपसे शेयर करेंगे और जो सच है वो हम आपको दिखाएंगे। आवाम जो कि कराची की आवाम बहुत टैक्स देती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये शहर जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को देता है, पूरे पाकिस्तान को पालता है। और इसी शहर के बासी जो कि हर भारी भरकम बिल, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, पानी का हो, गैस का हो या दीगर बिल्स हो, और उसमें जो टैक्सेस, जो इजाफा टैक्स लिया जाता है सिर्फ कराची वालों से के इलेक्ट्रिक के बिल की मद में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इन शहरियों को जो दूसरे शहर है जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, कंपैरिजन कर लें बिल का तो आसमान ज़मीन का फ़र्क आता है। मगर साथ ही साथ वसाइल नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। और अगर ये कहा जाए कि वोट के लिए वोट देने की सज़ा मिल रही है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी 16 सालों से, अब इससे ज़्यादा का अर्सा हो गया कि इस सूबा में जो कि सिंध हुकूमत बना रही है और वोट डालती है अवाम, मैंडेट मिलता है पूरा सिंध से, कराची से भी कहीं ना कहीं से मिल रहा है मैंडेट। और अब ये देखना है कि किस तरह से इस शहर को, जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, कि किस तरह से कराची वालों को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल करती है। मज़ीद भी आवाम खड़ी है, बात करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जब हम सच दिखाते हैं तो हमें भी तनकीद की जाती है, फिर वो बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि घर आपका रेंट पर आपने किसी और को दे दिया, फिर आप हमें नहीं बेडरूम में या ड्राइंग रूम में नहीं घुसने देंगे, तो ये बातें हमें भी सुननी पड़ती है। बहरहाल काम का हिस्सा है, हम काम कर रहे हैं, मगर जो सच है वो हम आपको अपने प्रोग्राम से दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। कराची में मैंडेट इस बार एमक्यूएम को मिला है, मगर साथ ही साथ सवाल एमक्यूएम पर भी उठता है कि वो उसके एमपी एमएनए क्या कोशिश कर रहे हैं जहाँ से उनको भरपूर तरीके से मैंडेट दिया गया है। सर, हम एक तरफ तो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, ज़ाहिर सी बात है सूबाई हुकूमत उनकी है, मगर दूसरी जमातें जैसे एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के पास बल्दियाती निज़ाम का आधा हिस्सा है, आधा पीपल्स पार्टी के पास है। मगर अभी जो 8 फरवरी को मैंडेट दिया गया एमक्यूएम को, तो आप समझते हैं कि सिर्फ एक पार्टी पर तनकीद करना, ये तमाम जमातें जो कि इस शहर को ओन करती हैं और कहती हैं कि ये शहर हमारा है, इस शहर में रहने वाले हमारे, तो सबके ऊपर ही इल्ज़ामात लगते हैं, ना कि सिर्फ एक पार्टी पर? नहीं, सबके ऊपर इल्ज़ामात लगने चाहिए, क्योंकि वर्किंग वोट लेने के टाइम तो सभी आते हैं लेकिन काम नहीं करते। मैं यहाँ पर इसी इलाके में पैदा हुआ हूँ और आज मेरी उम्र तकरीबन 55-52 साल हो गई होगी, मैंने मीठा पानी अपने घर में नहीं देखा। 55 साल हो गए नहीं? जी हाँ, कभी किसी टाइम में आता था बगैर मोटर के तो भर लिया करते थे, नहीं तो मेरे घर चले आप देखें 6 सिस्टम लगे हुए हैं, 6 जानों के हमने मिला के बोरिंग कराई हुई है, पानी नहीं आता। पानी नहीं। हाँ, अभी ये माशाल्लाह नहीं क्या था, ये हमारे इलाके थे जो मोहल्ले लोग काम वर्किंग अभी कर तो रहे हैं, चले, इन्होंने वर्किंग की अभी है। तो चले, ये बात तो हमने लेकिन बात वो कर ली। पहले की भी मैं आपको नहीं, हमने बताऊं। तो अभी बात कर ली, मगर सर 55 साल से आप कह रहे हैं मीठा पानी नहीं आया, तो 55 सालों में कभी किसी ने अहल इलाका ने, मोहल्ले वालों ने या यहाँ की आवाम ने एहतजाज नहीं किया, वाटर एंड बोर्ड नहीं गए? सुनवाई नहीं, जहाँ जाए वहाँ यही कर रहे हैं, कोई वो इससे ज़्यादा हल ही नहीं। अब बताएं क्या करेगा आदमी? आदमी फिर एक हो जाता है कि अपना बंदोबस्त कर लेता है, बोरिंग करा के अपनी लाइफ गुजारता है, मिनरल वाटर के गैलन भर लेते हैं, वो पीते भी हैं, पकाते भी हैं। मगर वाटर जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, जो कि माफिया बन चुकी है, उनके पास तो पानी वाफिर मकदार में, जो कि पैसे ले रहे हैं और आप ही को आपका पानी दे रहे हैं, जो आपका हक है। सर, इसमें मैडम अब हम क्या कर सकते हैं? हम मजदूर आदमी हैं, अपनी मजदूरी करें या इन चक्करों में भागते फिरें? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? पानी तो एक ज़रूरत की ज़िंदगी में से चंद ऐसी बुनियादी ज़रूरत है
जिसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है। मगर ये बात की जाती है कि हम कोशिशें करेंगे, हमारा एमएनए नहीं है, हमारा एमपी नहीं है, मगर आवाम तो कराची की है, कराची भी सिंध के हिस्से में आता है, तो ये बात सही है, आप समझते हैं? नहीं, वो तो सही है, मगर कहने का मतलब है हमने पानी की बिल्कुल यहाँ पर इतनी परेशानी है। मीठा पानी गैलनों पे भर भर के लाते हैं, 8 टूटे में भी पानी भर के ला रहे हैं। अब जो नया काम जो करवाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नई लाइनें, ये रोड पहले ऐसे थे, बड़े ख़तरनाक थे, माशाल्लाह भी ऐसा लग रहा है ये जेवन नया जेवन बन गया है। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम कराया। हमारे ये आसिफ लोधी साहब हैं, मतीन भाई हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, जब जाके रोड पे काम हुआ है। नहीं तो पानी फिर भी नहीं है, अभी फिर भी नहीं है। नई लाइन डाल दी है, कनेक्शन करेंगे तो पानी आ जाएगा। उम्मीद है वैसे करेंगे ये लोग कोशिश, तो आ जाएगा पानी इंशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि हर बार सिर्फ कोशिशें ही से कराची वाले रुक जाएंगे कि वो ना निकले एहतजाज के लिए, या वो बार बार फरियाद ना करें? एहतजाज तो बहुत करते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या सर आने वाली नस्लें भी इस तरह के हालात देखेंगी क्या करें? क्या कहेंगे सिंध की गवर्नमेंट को? देखिए ना, आपके सामने हुकूमत जो कर रही है, आपके सामने सब कुछ। तो उम्मीद है, क्योंकि यहाँ तो दावे के कर रहे हैं आसिफ साहब के पानी हमें तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो ये सिर्फ बातें हैं, आसरा बातें हैं बस। सर अच्छा, ये तो 40 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं। ठीक है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अब नई हुकूमत आएगी तो हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए, बल्दियाती निज़ाम जमात इस्लामी के पास है, यहाँ के एमएनए एमक्यूएम के हैं, अभी मेयर जमात इस्लामी का जी, इनका है ना, पीपल्स पार्टी का, लेकिन जमात इस्लामी भी है इसमें, लेकिन कोई सुनवाई किसी की नहीं है ना। कोई सुनवाई नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या अपील करेंगे इदारों से? कोई इदारा, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ, किसी की सुनवाई किसी की है ही नहीं, कोई उम्मीद ही लगा नहीं सकते किसी चीज़ से। उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। उम्मीद ही खत्म। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। पानी बहुत ज़रूरत है अब इस मौसम में, और खारा पानी तो बीमारियों का जड़ है, पी नहीं सकते, इस्तेमाल खाने में नहीं डाल सकते। तो क्या समझते हैं कि पानी, खारा पानी से ही ज़िंदगी आने वाली मुस्तकबिल भी यही खारा पानी इस्तेमाल करेगी? जी बिल्कुल, आपने राइट कहा, पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आपको पता है खारे पानी से लोगों में कितनी बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा, फिर मैं उसके बाद आपकी नॉलेज में डालूं, यहाँ पिछले 17 साल से पानी का इशू है। एक डिपार्टमेंट है वाटर बोर्ड, वो अल्लाह ही जानता है वो किसकी सुनता है। हमने यहाँ पे पानी की लाइनें 100% डल चुकी हैं, ये लोग खड़े हुए, गलियों में भी लाइनें डल चुकी हैं। और सर ये लाइनें कब डली और ये लाइनें कब से नहीं डली थी? जी, लाइनें तो मेरी उम्र 30 साल है, तकरीबन हमने नहीं देखी यहाँ लाइनें डली हुई। जिस तरह आपने अभी इनसे सवाल किया कि यहाँ पे एमक्यूएम, मैं आपकी नॉलेज में डालूँ क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ। यहाँ पे पीटीआई का एमपी है, एमएनए एमक्यूएम का है, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है, यूसी नाजिम भी जमात का है, यहाँ पे जाम खड़े में, यहाँ पे काउंसलर भी जमात इस्लामी का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये तमाम गलियों में पेवर ये भी हो रहे हैं। हुकूमत तो सिंध ठीक है, नहीं आप पार्टी की है ना सिंध, यही तो लोगों को, आप मीडिया वाले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं आप अगर जी आप लोगों को ये गाइड करेंगी, एमएनए एमपी है, उनके भी कोई इख्तियारात होते हैं, टाउन चेयरमैन यूसी नाजिम, उनके इतने तो उनके भी कोई इख्तियारात होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बजट लेके हमने एडीपीज, हमारे पास है केडीए की एडीपीज, ये उसके तहत काम हो रहा है। तमाम गलियों में पेवर हो चुके हैं, पानी की लाइनें डल चुकी हैं। अब सिर्फ हमारा इशू है लोगों का पानी का सिर्फ कनेक्शन करना है, जो कि वाटर बोर्ड के जो एक्सीएन साहब हैं, अबरार साहब, वो छुट्टियों पे हज पे गए हैं, उनकी जगह अल्टरनेट अभी तक कोई एक्सीएन नहीं आया है। तो इस वजह से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर? मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह ये पानी का मसला बहुत जल्द हल कर लेंगे। तो वो अभी तक छुट्टियों पर है, ये आप कहना नहीं, अब हमने लाइनें, उनके पास तो फंड नहीं होता ना वाटर बोर्ड का, लाइनें 100% हमने केडीए वालों से रिक्वेस्ट करके, उनका ये काम नहीं था पानी की लाइनें डालना, वो डाल चुके हैं। अब वाटर बोर्ड का काम है उसको कनेक्शन देना। केडीए में भी तो एमक्यूएम के नहीं, केडीए के फंड से वर्कर नहीं बैठे हुए एमक्यूएम के, ये जो केडीए की एडीपीस है, जो केडीए की एडीपीस है, ये उससे काम हुआ है। केडीए एक अलग चीज़ है, केडीए की एडीपी से एक अलग चीज़ है। जब पीपल्स पार्टी फंड को रिलीज करवा सकती है तो क्या पानी नहीं ला सकती? सर एक सवाल है, मासूमाना सवाल है। आपका मासूमाना सवाल है, आपको भी मासूमाना सवाल है। आपको पता है डिपार्टमेंट में यहाँ पे कौन है? एमक्यूएम के देखे 90% लोग उस डिपार्टमेंट में कौन है? सिर्फ वही लोग हैं जिनकी सियासी जमातें, उनके वर्कर से तो उस पर नहीं चल रहा। मगर जब आपने कहा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो एडीज जो उसका इस्तेमाल फंड कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, उस पर फिर सिंध हुकूमत का ही इख्तियार था ना कि उसने आपको पैसे दिया। तो सर ये इल्ज़ामात हम पर लगाएंगे
करेंगे। तो सर आगे नहीं, आप पे नहीं लगा रहे, ये हम आपके लिए आए हैं, हम जी बिल्कुल, आप आए तो हमारी आवाज यकीनन शायद वाटर बोर्ड के बिल्कुल सर एमडी साहब सुन लें। तो सर ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर हम कह दें कि ना हम किसी को, हम सिर्फ आवाम की वसाइल और मसाइल पर बात करते हैं। हमारा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है। हम जो सच है आवाम की खिदमत में, आवाम के इंटरेस्ट में वो दिखाएंगे। आप जिस जगह हम पहुँचे हैं यहाँ पर हमें बताया गया था कि भाई यहाँ पर 11, 12, 13 सालों से पानी नहीं आ रहा। अब हम जहाँ पहुँचे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब यहाँ किसी ने कोई नहीं काम किया, पीपल्स पार्टी काम करवा रही है, वो भी हम आपको दिखवा रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनवा रहे हैं। फिर हम पे ये कहा जा रहा है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो गलत बयानी से हम काम नहीं ले रहे हैं। हम अपना सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं और सच के साथ काम करेंगे, सच्चाई के साथ काम करेंगे और कानून के मुताबिक काम करेंगे। सर ये तो बड़े आप लोग माशाल्लाह से हम पर बहुत तनकीद कर रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयान करें, मगर साथ ही साथ हम आपकी आवाज़ भी बन रहे हैं। हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं आला हुकाम तक कि भाई ये करंगी 5 में एक ऐसा एरिया जहां पर 17-20 सालों से पानी नहीं आया। तो क्या कहेंगे सर? इसमें कोई झूठ बात नहीं है, हकीकत यही है कि यहाँ पे पानी की लोगों को बहुत परेशानी हैगी। बोरिंग का पानी भी जो है, बोरिंगें बैठ गई हैं, कहाँ तक चलेंगी। 1-2 लोग हैं जो वेलफेयर काम कर रहे हैं, लोगों को पानी भी दे रहे हैं। मगर यहाँ तो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कोशिशों से बोरिंग लगा, सारी चीज़ें लगी, तो क्या वेलफेयर है या पीपल्स पार्टी है वो? नहीं, यहाँ तो जो अभी काम हाल ही हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पर जो है ना गलियों में जो है ना ब्लॉक्स लग गए हैं, दूसरे काम हो रहे हैं। और हमसे वादा किया गया कि भाई पानी आपको जो मिल जाएगा, जैसे काम ख़त्म होंगे तो उम्मीद ये रखते हैं कि पानी इंशाल्लाह मिल जाएगा। हमारे किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, ये लेना देना। मकसद ये है कि इलाके का काम होना चाहिए, लोगों के यहाँ वेलफेयर का काम होना चाहिए, बस ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि काफ़ी तजाद है, इन्हीं की ज़बानी आप सुन रहे हैं कि कोई कह रहा है कि वेलफेयर, कोई कह रहा है पीपल्स पार्टी। बहरहाल काम अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से करवाया गया तो ये आप ही का शहर है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि शहर में काम करे। और हाँ, साथ ही साथ जिसको मैंडेट मिला, चाहे वो MQM हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PTI हो, ये हम सुन रहे होते हैं कि भाई एक जमात का MNA, एक जमात का MP है, किसी जमात का मेयर है और किसी जमात का काउंसिलर है। तो ये बातें अब ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि कराची वाले इस तरह बेबस हो गए, इस तरह लावारिस हो गए कि अब इनको काम चाहिए, क्योंकि कराची वाले हर एक टैक्स अपने वक्त पर पे कर रहे हैं। साथ ही साथ ये तजाद चले सही है, तजाद है तो तजाद ही सही है। अब किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है, मगर हाँ मसला जो है वो देरीना मसला है, वो पानी का मसला है। पूरे शहर में कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। कई मुश्किलात, कई तनाज़ात और कई बड़े बड़े दावे, कई बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बजट, मगर कहाँ खर्च हो, पानी तो कराची वालों को मिल नहीं रहा। अभी फिर से जून में बजट की तैयारी की जा रही है और ज़ोर शोर से की जा रही है कि किस महकमे को, किस डिपार्टमेंट को कितना कितना बजट दिया जाए, मगर साथ ही साथ पानी कब दिया जाए, ये कराची वाले अब सवाल कर रहे हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कितने सालों से यहाँ पानी नहीं आया है? भाई 2 साल तो हो गए। 2 साल? मगर यहाँ तो लोग कह रहे हैं 17 साल हो गए, 20 साल हो गए, 11 साल तो इधर का आता था 2 साल हो गए, लेकिन उधर तो काफ़ी आज कार। तो अम्मा जी कैसे गुजारा कर रही हैं? बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, पानी की टंकी नहीं है। जी जी बिल्कुल, जहाँ पर खारा पानी का वो लगाया गया। वहाँ से लाते हैं पानी। अच्छा, भर भर के लाती हैं और फिर वो किस तरह इस्तेमाल मुश्किल हो? पूछो मत, कैसे होता है कैसे नहीं होता। अच्छा, मुश्किल से गुजारा होता है। तो क्या टैंकर आता है या सिर्फ खारा पानी इस्तेमाल करती हैं? खारा पानी। खारा पानी, लेकिन मीठा पानी तो पैसों से आता है। मीठा पानी पैसों। क्या कहेंगी हुकूमत से अम्मा जी? ये देखिए, पहले तो MQM वाले थे, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया था, वो पानी मीठा आता था। तो MQM के दौर में आता था? जी जी। अब ये पीपल्स पार्टी आई है। MQM वाले अब भी हैं, अभी भी MNA है, तो आप समझते हैं कि MQM पानी ले आएगी? मुझे ना दरख्वास्त है कि हमें पानी मिलना चाहिए, पैसों से गरीब है, पैसों से पानी मंगाना पड़ता है। ठीक है, क्या कहेंगी? पानी नहीं आता, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं? नमकीन पानी पी के। नमकीन पानी पीती हैं? नमकीन पानी पी के। अच्छा, तो खाने में भी इस्तेमाल, पीने में भी इस्तेमाल, जिंदगी को चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही हैं? सब में। कब से पानी नहीं आया यहाँ पर मीठा? काफी साल हो गए नहीं आ रहा है, और लाइन दी है तो लाइनों में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, लाइन कब डली है? लाइन डली है कोई 3-4 महीने हो गए शायद। अच्छा, एक अंदाजा बता रही हूँ। 3-4 महीने हो गए मगर पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। तो क्या समझती हैं किसकी नाअहली है? अल्लाह को पता बेटा।
बिल भरती हैं? पानी का नहीं भरते। कितने बरस गुजर गए, मेरे बच्चे इतने इतने से देना, जब से पानी नहीं आ रहा है तो बिल कहाँ से भरेंगे? तो लोग जो भर रहे हैं उनको क्या कहेंगी? जो भरते हैं वो भरते हैं, हम तो नहीं भरते। हुकूमत से क्या कहेंगी? हुकूमत ने पानी अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? इदारों को क्यों नहीं बोला? इदारे क्यों नहीं छोड़ते? क्या कहेंगी उनके लिए? यही मैं बोल सकती हूँ कि भाई उनको अल्लाह नेक हिदायत दे, गरीब आदमी के लिए पानी तो खोले। राशन पानी तो महंगा कर दिया है, पानी खोल दे, मेहरबानी होगी उनकी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। पानी नहीं होना इसका मतलब है सबसे ज़्यादा मुश्किलात ख़वातीन को खाना पकाने में, घर के कामकाज करने में, और सबसे ज़्यादा बच्चों वालों के लिए मुसीबत है। हर चीज़ के लिए पानी ज़रूरी है। ये तो इस सब की टंकी से हम लोग भर रहे हैं इतने टाइम से, काफ़ी साल हो गए, पानी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। लाइनें तो डाली है, अब पानी कब आएगा ये नहीं पता। अच्छा, लाइनें डाल दी? जी, लाइनें डाल दी। अच्छा, पहले पानी आता था? नहीं, यहाँ तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं शादी होके आई हूँ, मुझे 15 साल हो गए जी। इससे पहले मेरी अम्मी की तरफ रहते हुए पानी जब से बंद है तकरीबन काफ़ी साल हो गए, पानी बिल्कुल भी मीठा नहीं है। बोरिंग का है, यहाँ वहाँ से ले लेते हैं। अभी बहुत परेशानी थी, अभी रमज़ान में हमने भी बोरिंग करवाई है मिलके, इसमें मीठे पानी का नामो निशान नहीं। यहाँ के आवाम हमें बता रही है मुताल्लिका इदारों को बारहा कंप्लेंट्स की गई, दरखास्तें लिखी गई, अपील की गई, हर तरह से मुमकिन कोशिश करी है, लेकिन पानी की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है यहाँ। अच्छा, अभी वोट से पहले, इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए जब आप मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदगान उम्मीदवार आए होंगे तो उनकी जानिब से ये कहा गया होगा, वादा किया गया होगा कि पानी लाएंगे। पानी की लाइन की वो बोरिंग ये लाइनें डाली गई हैं, आज दी थी, लेकिन पानी आ जाएगा, लेकिन अभी तक पानी आया नहीं है। क्या कहेंगी हुकूमत इस सिलसिले से? बस दुआ कर सकते हैं, यही बोलेंगे अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, या कोई ऐसा सब रहनुमा यहाँ आए जो पानी का मसला हल कर सके। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना कोई काम अच्छा, नहीं है। ये हम देखते हैं कि टैंकर माफिया, हाइड्रेंट माफिया के पास पानी है। उनके पास पानी कहाँ से आता है फिर? उनके पास 24 घंटे, आप साल में कभी भी जाएंगे, कॉल करेंगे। को देखना चाहिए ना, ये तो काम हुकूमत का ही, आवाम का थोड़ी है। तो हुकूमत जिम्मेदार है इसके लिए। तो हम तो यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि हुकूमत से अपील कर सकते हैं कि हमारे लिए पानी के लिए कुछ भी हो सके कि कोशिश करें कि हमारे यहाँ पानी आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये आप खुद सुन रहे हैं कि पहले पानी आता था, उसके बाद फिर कई साल गुजर गए, पानी नहीं आया। कुछ ऐसे इसी कोरंगी नंबर 5 में और इसके अतराफ़ में ऐसे इलाके हैं जो पैचेस में जहाँ पर पानी आ रहा है, आगरा है, तो कहीं नहीं आ रहा, तो 17, 18, 20 साल हो गए। ये मसला अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें हर इलाके से, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं कि हमारे इस इलाके में कई बरस बीत गए, पानी नहीं आया, यहाँ पर आकर हमारे साथ शो किया जाए, हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाया जाए। साथ ही साथ दूसरी जानिब टैंकर माफिया, हाइड्रेंट माफिया, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स इस शहर में माफिया चला रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है ये अल्लाह ही जानता है। मगर कानून नाफिज करने वाले मुताल्लिका इदारे भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कासिर हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सिंध हुकूमत की, तो सिंध हुकूमत की जानिब से यही कहा जाता है कि हमें मैंडेट नहीं दिया गया कराची भर से, मगर सूबाई हुकूमत आपकी है, सूबाई खुद मुख्तारी फ़ंड्स जारी हो रहे हैं। और साथ ही साथ हम उनको भी कहेंगे, MQM को, जमात इस्लामी को, कि MQM को भरपूर मैंडेट मिला है। अब MQM को भी चाहिए कि अपने हलकों में काम किया जाए। और सूबाई हुकूमत के साथ साथ MQM के साथ साथ जमात इस्लामी, जो कि जिनके काउंसलर्स हैं, जिनके टाउन चेयरमैन हैं, चेयरमैन हैं, बहुत सारे टाउन्स, ज़्यादातर टाउन्स जमात इस्लामी के पास। अब जमात इस्लामी का भी फ़र्ज़ बनता है कि आवाम की खिदमत करें, मगर वही सवाल जो हम बरसों से करते आ रहे हैं कि आखिर कब तक ये पानी कराची वाले एक एक बूंद को तरसेंगे। और सवाल बनता है कि आखिर क्यों पानी की फराहमी को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जाता। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।